Good morning, student. Welcome back to third part of the chapter number 3, humidity and clouds. Last video we have discussed about the absolute humidity. तो absolute humidity में अपन ने देखे थे humidity जनरली मेजर इन ग्राम्स एंड क्यूबिक मीटर. जनरली क्या होता है, ह्यूमिडिटी ग्राम्स और क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है. देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अपन ने देखे थे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकाली जाती है. ओके, वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूले की भी स्टडी किए थे. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100. ऐसा ये फार्मूला था, तो इनके बारे में भी डिस्कस किए थे. देन कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन एंड सब्लिमेशन, इनके बारे में भी डिस्कस किए थे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. इस वीडियो में क्लाउड्स और क्लाउड्स के प्रकार के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है. ओके, देखो, क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन. ओके, ये क्लाउड्स, ये जो है ये कंडेंसेशन का एक हायर एलिवेशन है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मोक. स्मोक मीन्स धूम या कोहरा. फॉग इज मेड ऑफ अ वेपर. फॉग किससे बना हुआ रहता है, ये वेपर का. ओके, इन द एयर ओनली स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट, particles of polluted air in the region and fog. बट ये जो स्मोक है, स्मोक में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, डस्ट एंड पार्टिकल्स ऑफ द पोल्यूटेड एयर. बट ये पोल्यूटेड एयर इन द रीजन एंड फॉग. कंडेंसेशन ऑकर अराउंड minute particles in the atmosphere. Condensed water or snow particles in the clouds are very fine and almost weightless, and also so clouds float in the air. See figure 3.7. Condensation occur around the minute particles in the atmosphere. Condensation में जो particles, atmosphere में जो भी particles होते हैं वो कंडेंस होते हैं. कंडेंस वाटर और स्नो पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स आर वेरी फाइन एंड ऑलमोस्ट वेटलेस. वहाँ पे जो कंडेंस में जो वाटर और स्नो पार्टिकल्स, स्नो मीन्स आइस, ये जो पार्टिकल्स है इन द क्लाउड्स आर वेरी फाइन एंड ऑलमोस्ट वेटलेस होते हैं. ओके, एंड सो क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर. सी फिगर 3.7. ये जो फिगर दी है, देखो, फाइन पार्टिकल, ये फाइन पार्टिकल होते हैं. देन कंडेंस वाटर पार्टिकल इन दी क्लाउड्स. ओके, ये सपोज ये क्लाउड्स. ओके, रेनड्रॉप मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर. ये जो रेनड्रॉप है, ये सर्कल जो दिया हुआ है, ये रेनड्रॉप का सर्कल है. ओके, उसका जो डायमीटर है ये 5 मिलीमीटर है. ओके, नेक्स्ट देखो, लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. ओके, लैंड और वाटर जनरली क्या होता है, सन से क्या होते हैं, वो हीट होते हैं. ओके, एयर नियर सरफेस हीट्स अप, और उसका एयर है, एयर नियर द सरफेस हीट्स अप. वो जो सरफेस है वो एयर से, वो भी सरफेस हीट होता है. राइज एंड बिकम लेस डेंस. हॉट एयर राइज अप एज इट गोज हायर. द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर रिड्यूस. जब टेम्परेचर राइज होता है तो मॉइस्चर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीजिंग. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्नो. वाटर वेपर, ये जो एटमोस्फियर में उसका टर्न होके वाटर एंड स्नो होता है. ओके, दिस इज द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर. द लेवल ऑफ condensation
is determined by the water vapor in the air. Keep in mind that the freezing point is also dependent on the altitude and water vapor. ओके, बट ये जो ड्यू पॉइंट है, लेवल ऑफ दैट एयर, ड्यू पॉइंट की जो लेवल है, द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय द वाटर वेपर इन द एयर. उसकी लेवल क्या डिटरमाइंड बाय द वाटर वेपर इन द एयर. And keep in mind that the freezing point is also dependent on the altitude and water vapor. Because of condensation, fine particles of the ice and water float in the air at a greater height. They accumulate around the dust particle in the air and become larger in size. ये क्यों होता है? क्योंकि कंडेंसेशन में फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर फ्लोट ऑफ एयर अ ग्रेटर हाइट. सबसे ज़्यादा ये एयर में क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं. दे एक्यूमुलेट अराउंड डस्ट पार्टिकल इन द एयर. और उसके आसपास में जो भी डस्ट या फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स होते हैं. ओके, एंड बिकम लार्जर इन साइज. और उसका साइज क्या हो जाता है? लार्ज होता है. देयर एक्यूमुलेशन टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लाउड. बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्लो ऑफ द वाइंड दे फ्लोट इन द एटमोस्फियर. क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी जो वर्टिकल फ्लो होते हैं ऑफ द वाइंड दैट फ्लोट इन द एटमोस्फियर लाइक अ काइट विच फ्लोट्स इन द एयर एज इट मूव हायर एंड हायर. जैसे काइट है, काइट को जैसे जैसे एयर मिलती है तो वैसे वैसे वो क्या होती है? फ्लोट्स होती है हायर एंड हायर, ऊंचाई तक जाती है. द क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज अ वर्टिकल फ्लो. बट ये जो क्लाउड्स है ये वर्टिकली फ्लो होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो, क्लाउड्स आर फाउंड इन डिफरेंट अल्टीट्यूड्स अबाउ द मीन सी लेवल. क्लाउड्स है डिफरेंट अल्टीट्यूड्स अबाउ सी लेवल के डिफरेंट अल्टीट्यूड्स में फाउंड होते हैं. क्लाउड्स विच फ्रॉम द ग्रेटर अल्टीट्यूड आर फॉर्म फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स. क्लाउड्स में विच फ्रॉम द ग्रेटर अल्टीट्यूड, जैसे उसको ग्रेटर अल्टीट्यूड, तो वहाँ पे ग्रेटर अल्टीट्यूड में फाइन, वेरी फाइन एंड स्नो पार्टिकल्स होते हैं. ओके, वो क्लाउड्स बनने के लिए. ओके, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑकर कॉन्सेक्टिवली इन द क्लाउड्स. जब तक ये प्रोसेस नहीं होती, इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं होती, तब तक क्लाउड्स रेडी नहीं होते. ओके, क्योंकि इवेपोरेशन ये क्या है? ऐसी प्रोसेस है कि वहाँ पे वाटर का टर्न वेपर में होता है. ओके, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कॉज रेनफॉल ऑन दी अर्थ. अगर ऐसे जब तक ये इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं होती तब तक ये अर्थ पे रेनफॉल नहीं होते, क्लाउड्स बनकर अर्थ पे रेनफॉल नहीं होता है. द प्रोपोर्शन ऑफ वेपर इज मोर नियर द अर्थ सरफेस. As we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases. अगर सी लेवल के अपन हायर एंड हायर अल्टीट्यूड पे गए तो वेपर क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड हेंस द क्लाउड्स एट अ लोअर अल्टीट्यूड आर अ लार्जर इन साइज. जैसे अपन लोअर अल्टीट्यूड पे आते हैं तो उसका क्लाउड्स का साइज लार्जर बनता है. वाइल द क्लाउड्स अ हायर अल्टीट्यूड आर स्मॉलर. तो यानी कि इसीलिए अल्टीट्यूड ये डिफरेंट अल्टीट्यूड पे डिफरेंट क्लाउड्स उसके मिलीमीटर में फाउंड होते हैं. ओके, देन क्लाउड्स टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन. देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, cirrus and stratus. Cirrus, stratus, cumulus, altostratus, cumulus, stratocumulus, stratus, nimbostratus, cumulus एंड क्यूमुलोनिम्बस. ये इंटरनेशनल क्लाउड्स के टाइप्स है. ओके, ऐसे
ये 10 क्लाउड्स है। ओके, बट इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स, ऐसे 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। मेन क्लाउड्स के 3 टाइप्स है। ओके, ये जैसे सीरस, कीरोस्ट्रेटस, कीरोक्यूमुलस, ये हाई क्लाउड में आते हैं। देन अल्टोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, अल्टोस्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस, ये मीडियम क्लाउड्स में आते हैं। देन स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ये लो क्लाउड में उसका क्लासिफिकेशन किया है। ओके, clouds are formed at a different altitudes in the atmosphere. After observation, we can divide these clouds into 3 main types on the basis of their altitude. altitude के बेस से उनके 3 टाइप्स किए हैं। फर्स्ट टाइप इज हाई क्लाउड, सेकेंड टाइप इज मीडियम क्लाउड्स एंड थर्ड टाइप इज लो क्लाउड्स। ओके, इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसके मिलीमीटर से 3 मेन टाइप्स किए हैं अल्टीट्यूड के द्वारा। द हाइट फ्रॉम द बेस, height from the base of the clouds is taken into consideration if the clouds are at an altitude of 7,000 to 14,000 millimeter, then they are the considered as a very high clouds. ओके, क्योंकि अल्टीट्यूड के द्वारा क्लाउड्स के 3 टाइप्स किए हैं, हाई क्लाउड्स, मीडियम एंड लो क्लाउड्स। जिस क्लाउड्स की अल्टीट्यूड में हाइट 7,000 मीटर टू 14,000 मीटर है, उसको क्या कंसिडर्ड किया जाता है? वेरी हाई क्लाउड्स। इफ दे आर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 2,000 टू 7,000 मीटर, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी मीडियम क्लाउड्स। और 2,000 टू 7,000 मिलीमीटर, तो उसको क्या कंसिडर्ड? मीडियम क्लाउड्स कंसिडर्ड किया जाता है। इफ दे आर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ लेस दैन 2,000 मीटर, लेस दैन 2,000 मीटर, तो उसकी हाइट रही, देन द कंसिडर्स ऑफ लो क्लाउड्स। फिगर 3.8, ये अल्टीट्यूड के द्वारा उसके टाइप्स किए हैं। ओके, देखो ये फिगर्स में दिया हुआ है। ओके, ये जो लाइन है ये अल्टीट्यूड लाइन है। ओके, इसीलिए यहाँ पे अल्टीट्यूड के बेसिक के आधार पर उसके 3 टाइप्स किए हैं क्लाउड्स के। ओके, नेक्स्ट देखो हाई क्लाउड्स। दीज क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल। और ये जो हाई क्लाउड्स है, इनकी जो हाइट है अल्टीट्यूड अनुसार 7,000 टू 40,000 मिलीमीटर। ओके, 7,000 टू 14,000 मीटर। ओके, आइस से बने हुए रहते हैं। ओके, दे कैन बी क्लासिफाई इनटू सीरस, कीरोक्यूमुलस एंड कीरोस्ट्रेटस। Cirrus clouds are mainly wispy. Cirrocumulus clouds look like group of small waves, and cirrostratus are like a bed sheet with wrinkles. Okay, wrinkles means झुर्रियों जैसी होती है। They generally have a halo around them. हेलो मीन्स प्रभामंडल में ऐसे जैसे घूमते हैं, जैसे जो अपने सोलर सिस्टम में जो जैसे ग्रह घूमते हैं, वैसे ये घूमते रहते हैं। ओके, तो कौन से क्लाउड्स? ये सीरस एंड कीरोस्ट्रेटस एंड कीरोक्यूमुलस, ये जो 3 टाइप्स है, ये 3 क्लाउड्स है, ये ऐसे घूमते रहते हैं। ओके,
देन मीडियम क्लाउड्स। मीडियम क्लाउड्स देखो, these include altocumulus and altostratus. Altocumulus are in the form of layers and have a wave-like structure. They are mostly white in color and have a gray shade. Altostratus are not very thick. The sun can be seen through them as if seen through a milky glass. Okay, जैसे मीडियम क्लाउड्स में these include altocumulus, उसमें मीडियम क्लाउड्स में कौन कौन से क्लाउड्स, अल्टो क्यूमुलस एंड अल्टोस्ट्रेटस, ये दो क्लाउड्स मीडियम क्लाउड्स में इंक्लूड्स होते हैं। ओके, बट अल्टो क्यूमुलस ये जो क्लाउड्स है उसकी जो लेयर है, ये लेयर और स्ट्रक्चर कैसी वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है, और दे आर मोस्टली वाइट, और उसका जो कलर है वो वाइट कलर और ग्रे शेड होते हैं। ओके, अल्टोस्ट्रेटस और नॉट वेरी थिक, और अल्टोस्ट्रेटस ये जो क्लाउड्स है वो ज़्यादा थिक नहीं होता है। द सन कैन बी सीन थ्रू देम एज इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास से अपन सन से भी देख सकते हैं, सन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में कौन कौन से क्लाउड्स इंक्लूडेड हुए हैं, देखो, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ये इंक्लूड हुए हैं। ओके, दिस कॉन्सिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। इसमें फाइव क्लाउड्स इंक्लूड्स हुए हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस हैव अ लेयर्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस की जो लेयर्स है वो लेयर्स में फाउंड होते हैं। देयर कलर इज वाइट टू अर्थी, उसका कलर है वो वाइट। राउंड क्लस्टर्स ऑफ क्लाउड, राउंड क्लस्टर कैन बी हियर स्ट्रेटस। क्लाउड्स ऑल्सो हैव लेयर्स, दे आर ऐश कलर्ड एंड देयर बेस इन यूनिफॉर्म। ओके, वो ऐश कलर का होता है। निम्बोस्ट्रेटस हैज अ थिक लेयर, और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स की जो लेयर है वो थिक होती है। दे आर ग्रे ऐश इन कलर एंड कॉज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड इवन स्नोफॉल। और ये निम्बोस्ट्रेटस है, उसकी लेयर थिक होती है और उसका जो कलर है वो ग्रे ऐश कलर होता है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, कंटिन्यूस रेनफॉल एंड स्नोफॉल भी होता है। ओके, देन देखो, गिव इट अ ट्राई। लुक एट अ फिगर 3.8 फर्स्ट। नाउ गो out of the classroom in the ground. Observe the clouds in the sky. Discuss the following points and the class and write answer in your notebook. Okay. क्लासरूम से बाहर निकलना है और क्लाउड्स स्काई के तरफ देखना है, एंड देन क्लाउड्स को देखना है और उसके बारे में डिस्कस करनी है, एंड उसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं। देखो, व्हाट वाज द कलर एंड साइज ऑफ द क्लाउड्स। बाहर निकलने के बाद आपको किसको देखना है, क्लाउड्स को, और उसका साइज और कलर देखना है। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिड यू ऑब्जर्व, टेक हेल्प फिगर 3.8। आपने जो क्लाउड्स देखा है उसका ऑब्जर्व किया है क्या। कैन दिस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और कौन से क्लाउड से रेन आता है, गिव रीजन, और क्यों आता है। नेक्स्ट देखो, क्यूमुलस क्लाउड्स। These clouds are formed extensively from 500 मीटर to 6000 मीटर अल्टीट्यूड। ये क्यूमुलस क्लाउड्स है, ये 500 मीटर टू 6000 मीटर अल्टीट्यूड में होते हैं। द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड्स, और ये वर्टिकली फ्लो होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। ओके, दीज आर ह्यूज एंड डोम शेप, और उसका जो शेप होता है डोम शेप होता है। दे आर ग्रे इन कलर, और उसका कलर ग्रे कलर। क्यूमुलस क्लाउड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ अ प्लेजेंट वेदर, और ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स है ये किसका इंडिकेटर है, प्लेजेंट वेदर का इंडिकेटर है। द वर्टिकल एक्सपेंस ऑफ दिस क्लाउड्स इंक्रीज सो मच दैट दे टर्न इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। These are the characteristic clouds which are indicators of the thunderstorm. Thunderstorm means आंधी तूफान, बिजली के साथ आने वाले जो
बारिश होती है वो, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखो, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड्स विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, यानी ये एक ऐसा इंडिकेटर्स है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स किसका, थंडरस्टॉर्म मीन्स आंधी और तूफान, बिजली के साथ आने वाली जो बारिश होती है तो उसका इंडिकेटर है। दीज लुक लाइक द ह्यूज माउंटेन्स, और ये माउंटेन्स में होता है। दीज आर डेंस एंड डार्क इन कलर, ये डार्क कलर होता है उसका। देयर इज अ थंडर अकम्पनाइड बाय लाइटिंग, और बिजली भी चमकती है। दे ब्रिंग रेन विथ स्टॉर्म एंड मे समटाइम ब्रिंग हेलस्टोन, हेलस्टोन मीन्स ओला, हेलस्टोन, बट सच अ टाइप्स ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, सी फिगर 3.9। ओके, तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, बिजली और आंधी तूफान के साथ आने वाली बारिश होती है इससे, और ये माउंटेन्स एरिया में होता है। और ये थंडर, लाइटिंग भी बहुत यानी चमकती है, बिजली बहुत चमकती है। दे ब्रिंग रेन, स्टॉर्म एंड दी समटाइम ब्रिंग हेलस्टोन, कभी कभी हेलस्टोन भी आते हैं जिसको यानी कि गार बोलते हैं अपन अपने लैंग्वेज में। बट सच टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, बट ये जो ऐसे टाइप्स का जो रेन होता है ये ज़्यादा देर तक बारिश नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट देखो, यूज योर ब्रेन पावर। फाइंड वेयर द एडजेंस सिंबल आर यूज व्हाइल सम शोविंग द वेदर ऑफ अ प्लेस, राइट देयर मीनिंग्स ऑफ देयर बॉक्सेस गिवन बिलो। इसमें आपको ब्रेन पावर यूज करना है। फाइंड वेयर एडजेंस सिंबल, जो सिंबल दिए हुए हैं। ओके, शोविंग वेदर, ये जो सिंबल दिए उसमें वेदर शोविंग किए हैं। ओके, प्लेसेस का, डिफरेंट प्लेसेस का वेदर शो किया है। राइट देयर मीनिंग्स इन दी बॉक्सेस। ओके, फर्स्ट ये वाला जो पिक्चर्स है ये क्लियर स्काई है। ओके, ये जो पिक्चर है क्लियर स्काई, नो चांस ऑफ रेन, मतलब यहाँ पे चांसेस नहीं है। देन सेकंड है यहाँ पे मॉडरेटली क्लाउडी स्काई, ये मॉडरेटली क्लाउडी स्काई है। चांस ऑफ लाइट ट्रेन के चांसेस है, और ये क्लाउडी स्काई है। ओके, ये क्लाउडी स्काई, चांस ऑफ द हेवी रेन, और यहाँ पे चांसेस है हेवी रेन के। ओके, नेक्स्ट देखो, the largest of these clouds bring rainfall accompanied with lighting। largest of these clouds, जो ज़्यादा यानी लार्जेस्ट क्लाउड होता है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, लाइटिंग भी होती है, विथ लाइटिंग के साथ। ओके, द टॉप पोर्शन ऑफ दिस क्लाउड्स हैज़ एन अनविल लाइक शेप। अनविल मीन्स निहाई, ऐसे उसका शेप होता है क्लाउड्स का। द क्लाउड्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड एंड द नेगेटिव चार्ज एट द लोअर एंड, और ऐसे क्लाउड्स को जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो अपर लेयर पे होता है, और नेगेटिव चार्ज ये लोअर लेयर पे, एंड पे होता है। ओके, द लैंड बिलो देम ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, जैसे लैंड है, जैसे अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ, लैंड बिलो। ओके, देम ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म एंड लाइटिंग ऑकर्स, लाइटिंग ऑफ द स्काई फॉर अ मोमेंट, द एयर around the lighting rise up because of the heat and this lead to a large thundering sound। ओके, ऐसे साउंड आता है जिसमें बिजली चमकती है, और ऐसे यानी कि हेलस्टोन, लाइटिंग का यानी कि बिजली जो चमकती है तो उसका भी आवाज़ आता है इसमें। ओके, एज अ कम्पेयर टू अदर क्लाउड्स द रेन ड्रॉप्स ऑफ दिस क्लाउड्स आर अ लार्जर बिकॉज दे मूव अप एंड डाउन a lot of times and accumulate more and more water। जैसे अगर उसमें अदर क्लाउड से अगर अपन ने इसको कंपेयर किया है, ओके, कंपेयर टू दी अदर क्लाउड्स, रेन ड्रॉप्स ऑफ दिस क्लाउड्स आर अ लार्जर। जैसे क्यूमुलोनिम्बस, ये जो क्लाउड्स है ये आंधी और तूफान आने वाले ऐसे क्लाउड्स है,
ओके, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, तो उसको अगर क्यूमुलस क्लाउड से के साथ कंपेयर करें, एज अ कंपेयर करें, तो देखो क्या कंपेयर्ड है उसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। As a compared to other clouds, the raindrops of these clouds are larger because of they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, अगर क्यूमुलस क्लाउड्स के साथ अगर इसको कंपेयर किए तो क्यूमुलोनिम्बस ये जो क्लाउड्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जर, ये जो क्लाउड्स है ये लार्जर क्लाउड्स है और मूव अप एंड डाउन करता है, इसीलिए वाटर मोर एंड मोर वाटर बारिश आती है। ओके, ड्रॉप्स बिकम्स लार्जर एंड अनेबल टू फ्लोट इन दी क्लाउड्स, और उसके जो ड्रॉप है वो लार्जर एंड लार्जर होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ देयर वेट दे फॉल इन दी फ्रॉम ऑफ द रेन, समटाइम्स द एयर इन द क्लाउड्स इज वेरी कोल्ड, और कभी कभी क्या होता है जब एयर आती है तो ऐसे क्लाउड्स की एयर बहुत कोल्ड लगती है, बहुत ठंडी लगती है। एज अ रिजल्ट दिस ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल इन द फ्रॉम ऑफ हेल। ओके, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो दिस ड्रॉप फ्रीज एंड फॉल इन द फ्रॉम ऑफ द हेल, वी कॉल देम हेलस्टोन, जिसको अपन हेलस्टोन कहते हैं। ओके, फिगर 3.9 क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये ऐसा होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो क्लाउड ब्रस्ट मीन्स मूसलधार, यानी बहुत बड़ी बारिश आती है। ओके, क्लाउड ब्रस्ट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनड्रॉप्स कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ are stopped in the clouds itself because of the strong vertical winds। ये जब बारिश आती है क्लाउड ब्रस्ट की, यानी कि बहुत जोर की बारिश आती है, तो ये प्रेसिपिटेशन का टाइप से रेनड्रॉप्स टुवर्ड्स द अर्थ स्टॉप द क्लाउड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल वाइंड्स, दिस ड्रॉप्स चेंज इनटू हेल, और ये जब हेल पे आते हैं उसके ड्रॉप्स तभी चेंजेस होते हैं। दिस मेक द क्लाउड्स हेवियर, और ये जो क्लाउड्स जो होते हैं ये हेवियर होते हैं। द वर्टिकल वाइंड्स आर अनेबल टू बियर दिस वेट, दिस लीड टू अ हेवी रेनफॉल विथ लार्ज साइज हेल, दिस इज कॉल्ड द क्लाउड ब्रस्ट। ओके, इट लीड्स टू अ रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 millimeter in a small area or particular region। दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन मेनली ऑकर्स इन माउंटेन्स रीजन, और ऐसे टाइप्स की जो बारिश होती है क्लाउड ब्रस्ट की ये माउंटेन रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन मेनली ऑकर्स इन माउंटेन रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। द स्टेट्स थ्रू विच इज़ द हिमालय रेंज पास एक्सपीरियंस सच अ टाइप ऑफ रेनफॉल, ऐसे टाइप की जो माउंटेन जैसे हिमालय माउंटेन है वहाँ पे ऐसे टाइप्स की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, थैंक यू।